हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो खान सर द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ। टेस्ट 1 पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी। ये कथन सत्य है। इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ये भी कथन सत्य है। सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। ये कथन गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन थी और लोहे का प्रयोग नहीं होता था। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4 सही है। दूसरा सवाल है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। अलाई दरवाजा इल्तुतमिश, ये गलत है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बलवन, सुल्तानगढ़ी का मकबरा ऐबक, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी सही है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। भू राजस्व 1/6 था। भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। ये कथन सत्य है। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट कॉर्नर दूसरा नाम है। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा विवरण किसने दिया? तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 का आंखों देखा विवरण किसने दिया? काशीराज पंडित ने दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1761 के तृतीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्ष विवरण काशीराज पंडित ने दिया। उनका विवरण इस युद्ध की भयावहता और मराठों की हार की वास्तविक स्थिति को सामने लाता है। यह मराठा साम्राज्य के उत्तर भारत से पतन को समझाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित मिलान करें। आंदोलन एवं नेतृत्वकर्ता मंदिर प्रवेश आंदोलन के केलप्पन, प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी, आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर, वायकॉम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। ये कथन सही है। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया। ये भी कथन सही है। उन्होंने अल्बर्ट बिल पेश किया। ये भी कथन सत्य है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। इस घटना किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन को और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? कौन सी बकरी की नस्ल भारत में उच्च दूध उत्पाद और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? जमुनापारी बकरी की नस्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर। जमुनापारी बकरी भारत में दूध उत्पादन के लिए सबसे लोकप्रिय नस्लों में से एक है, जो इसे व्यावसायिक पशुपालन के लिए आदर्श बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप चुने। सी रॉट अ लेटर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ए लेटर वाज रिटन बाय हर। दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच रूप चुने। सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करें। दशानन। दशानन शब्द का अर्थ है दस है जिसका आनन यानी मुख। यह शब्द किसी तीसरे व्यक्ति यानी रावण की ओर संकेत करता है। ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी राइट आंसर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अमर के लिए वाक्यांश है वह जो कभी न मरे। अजन्मा के लिए वाक्य है वह जिसका जन्म न हुआ हो। असीम के लिए वाक्यांश होगा जिसकी कोई सीमा न हो। कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? फायरवॉल कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसू जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? ऑप्शन सी IgA। ऑप्शन सी राइट आंसर। मुख्य रूप से श्लेष्म झिल्ली की सतह पर पाया जाता है जो शरीर के बाहरी वातावरण के संपर्क में होते हैं। यह आंसू, लार, पसीना और मां के दूध जैसे स्रावों में प्रचुर मात्रा में होता है। इसका प्राथमिक कार्य श्वसन और पाचन तंत्र में प्रवेश करने वाले रोगजनकों से बचाव करना है।
पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीवों एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही नुकसान। सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सहभोजिता एक ऐसा संबंध है जहां दो भिन्न प्रजातियों के जीव एक साथ रहते हैं। इस रिश्ते में एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ और न ही नुकसान होता है। सहभोजिता द्वारा। सहभोजिता लैटिन द्वारा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता और इसे 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अर्धगोले का आयतन 115 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं और उनके संबंधित दार्शनिक विचारों का सही मिलान करें। सूची 1 दार्शनिक विचार एवं सूची 2 क्रांतिकारी घटनाएं का परिणाम। रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। निरंकुश राजशाही के विरोध विद्रोह की मांग। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। वोल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता के विचार। मानवाधिकारों और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर 24 हो जाएगा। ऑप्शन सी। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? उस पुरुष का महिला से पिता का संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं थी? आत्म की अवधारणा। ऑप्शन डी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? व्यापारी के आधार पर समझा जा सकता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? खून था। ऑप्शन सी राइट आंसर। द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? गोपुरम के नाम से जाना जाता है।
गोपुरम द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक विशिष्ट और प्रमुख विशेषता है। यह मंदिर परिसर के 4 दीवारी का विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम अक्सर मुख्य मंदिर के विमान से भी अधिक ऊंचा होता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस में 15 अंक होते हैं, जिसमें राज्य कोड, आरटीओ कोड और व्यक्तिगत पहचान शामिल होती है। यह परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है। राष्ट्रों का मित्र, फ्रेंड ऑफ द नेशन उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? रेड क्रॉस से। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई नहीं बल्कि 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्र सी जोड़ी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? थाईलैंड देश। ऑप्शन डी राइट आंसर। नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है? नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है? अटाकामा को। ऑप्शन ए राइट आंसर। जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना देश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिड नुमा आकार के लिए जानी जाती है? मैटरहॉर्न पर्वत चोटी। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्थानांतरण कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोडू नाम से जाना जाता है। इस पारंपरिक कृषि पद्धति में जनजातीय समुदाय भूमि के टुकड़े को साफ करके उसमें कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, फिर मिट्टी की उर्वरता की कमी होने पर नए स्थान पर चले जाते हैं। यह दक्षिण भारत में इस कृषि की एक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? कोलकाता चेन्नई है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कोलकाता चेन्नई है। इस खंड की लंबाई 1684 किलोमीटर है। यह परियोजना 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। इसका उद्देश्य देश में सड़क परिवहन को बेहतर बनाना है। मोनोज़ाइट नामक खनिज अयस्क और प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? मोनोज़ाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? लिपुलेख दर्रे का। ऑप्शन बी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? कोची अरब सागर की रानी, ये सही है। जयपुर भारत का गुलाबी शहर, ये भी सही है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर। दार्जिलिंग पूरब का स्कॉटलैंड, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? लद्दाख AF, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित जलप्रपात है। दूध कुंड पश्चिम चंपारण का प्रसिद्ध जलप्रपात। मैनपुर गया जिले का जलप्रपात, ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। भारत का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हंगुल के एकमात्र निवास के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? रेचल कार्सन है, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है? कोएबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए। सही रूप से सुमेलित कीजिए। 44वां संशोधन संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 86 संशोधन शिक्षा का अधिकार। 57वां संशोधन सहकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार। 24वां संशोधन संसद को संशोधित शक्ति की पुष्टि, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? अमेरिका देश की संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
329B के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है? चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3 सीटें आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं को संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं। प्रकाश के किस गुण धर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? प्रकाश के किस गुण धर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर। जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? अमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती? ऊष्मागति का दूसरा नियम के अनुसार। ऑप्शन सी राइट आंसर। रेडियो संचार वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले गुग्लिएल्मो मार्कोनी को 1919 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? यह पुरस्कार लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए प्रदान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हेनरी मोसले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है? पैरासीटामोल। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम धातु।
कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? फिनॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर। कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? लिपिड। प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। थायरोट्रोपिन हार्मोन। ऑप्शन। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना मुख्य कार्य है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी। ऑप्शन ए राइट। पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायता करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? RH असंगति। ऑप्शन बी राइट आंसर। रॉबर्ट हिटकर। रॉबर्ट विटकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? बहुकोशिकीय, विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्ट है? कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्ट है? समांतर सिरा विन्यास। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? गन्ना का पौधा। गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? आय असमानता के लिए। मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेश नहीं है? भारतीय रुपया का। नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नीति आयोग का गठन 2015 में योजना आयोग को बदलने के लिए किया गया था। यह नीति निर्माण, सहकारी, संघवाद और सतत विकास को बढ़ावा देता है। मौद्रिक नीति RBI। कर सुधार है वित्त मंत्रालय। राजा चलैया समिति का गठन भारत के किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? राजा चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? कर सुधार के लिए। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाती है, जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती? सकल घरेलू उत्पाद GDP। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नहीं है? प्रत्यक्ष का संग्रहण। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में ई-रूपी की कौन सी विशेषता सही है? RBI द्वारा जारी। RBI द्वारा जारी। ऑप्शन बी राइट आंसर। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है?
सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शाहिद अफरीदी के बाद दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन करना प्रमुख उद्देश्य है। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2040 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान में कितना प्रतिशत है? 90% है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया? पहली बार नगरपालिका चुनाव में किया गया। मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? मानव विकास सूचकांक को जारी करने में कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। महिला किसान वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तीसरा खिलाड़ी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? लोवे इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन या मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन या मिलान सही नहीं है? अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय ये सही है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ये भी सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग भारत ये गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही है। एक बीजपत्री पौधों में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? एक बीजपत्री पौधों में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? पवन परागण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक बीजपत्री पौधों गेहूं चावल में पवन परागण सामान्य है। फूल छोटे कम रंगीन हल्के पराग वाले होते हैं। कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? अमाशय। ऑप्शन बी राइट आंसर। अमाशय में पेप्सिन और HCl प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।